Hello everyone, how are you all? Hope all of you are well. Today we are going to discuss class 11 chapter number 13 हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर समझने से पहले हम लोगों को चैप्टर नंबर 12 समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी ने भी चैप्टर नंबर 12 के मेरे सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट ऑप्शन में ओपन कर सकते हो और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने अपने प्लेलिस्ट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से अपलोड किया है, उसमें टोटल 9 वीडियोस हैं। उस 9 वीडियोस को देख करके आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर देने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग ऑलरेडी उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ वहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखा है। इस चैप्टर में इस अल्केन्स के क्या मेल्टिंग पॉइंट होंगे, क्या बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इनका क्या प्रिपरेशन मेथड होगा, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे और इनके यूजेस क्या होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे खास करके हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स नाम स्वयं अपना परिचय देता है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो डेरिवेटिव कंपाउंड्स बनते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जनरली हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम लोग अल्केन के नाम से जानते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, डबल या ट्रिपल। दोनों कार्बन के बीच में अगर या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तीसरा है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें खास करके ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन से रिलेटेड हो, जिसमें बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हो, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब आ जाइए, ये तो था सिर्फ 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में जैसे कि हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट की बात करें तो सैचुरेटेड पार्ट में अल्केन आएगा। तो अल्केन किन किन चीज़ों से बनता है उसके बारे में, अल्कीन और अल्काइन किन किन चीज़ों से बनता है उसके बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रोटेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय टेकिंग वन स्टेबल कंपाउंड और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अकॉर्डिंग टू NCERT हम लोगों को सबसे पहले IUPAC एंड नॉमेनक्लेचर का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर मैं आपको पूछूं नॉमेनक्लेचर के रूल्स, तो मुझे विश्वास है मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाया है IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स। अगर याद होगा आपको तो आप लोगों को सारे स्टेप टू स्टेप, सबसे पहला स्टेप है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरा स्टेप है नियरेस्ट ब्रांच, तीसरा स्टेप है अल्फाबेटिकल नंबरिंग, चौथा स्टेप है प्रीफिक्स में भी नंबरिंग, पांचवा स्टेप है कार्बन वर्ड्स रूट, फिर प्रीफिक्स के टाइप साइक्लो है या फिर सिर्फ अल्काइल वाला है या फिर हैलाइड्स वाला है, उसके बाद वर्ड्स रूट, फिर सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और उसके बाद उसके जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स है। तो जनरली अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल्स आप पूछें तो मैं आपको प्रीफिक्स प्लस वर्ड्स रूट प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स में 2 टाइप, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको याद रख लेना है आप लोगों को। सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, ये भी याद रख लेना है आप लोगों को। बस इस रूल के अंतर्गत आपको कोई भी कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, NCERT में जो इनिशिएट किया गया है खास करके अल्केन से किया गया। अल्केन में बताया गया है कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटेन, 1 2 3 4। ये ब्यूटेन के अगर आप आइसोमर्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हाइड्रोकार्बन है।
एक स्ट्रेट लाइन में सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन कंटेन है, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम इसके आइसोमर्स की बात करें तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में डालेंगे और सेकेंड पोजीशन पर एक कार्बन हम लोग ऐड कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। फर्क क्या है इस दोनों कार्बन में? अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन है, और अगर हम आइसोब्यूटेन का देखें तो 261 केल्विन है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि ये ब्रांच्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम होगा, बट इसमें जो फर्क है, इसमें जो डिफरेंस है कि इसमें एक ब्रांच है और एक नॉर्मल चेन है। तो नॉर्मल चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा और ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन का था। अगर हम नॉर्मल पेंटेन की बात करें, 5 कार्बन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, नॉर्मल पेंटेन की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन स्ट्रेट चेन में। अगर हम 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लें और 5वें कार्बन को सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 301 हो जाएगा, मतलब 8 केल्विन या 8 डिग्री का फर्क हो जाएगा। और तीसरा जो नियो पेंटेन है, मतलब 3 और इधर ऊपर नीचे ब्रांच, तो इस नियो पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 282.5 केल्विन, जिसमें फर्क देखिए बच्चों, नॉर्मल पेंटेन है हमारा, तो नॉर्मल पेंटेन एक स्ट्रेट लाइन में है, सिंगल बॉन्ड है। आइसोपेंटेन में हमारा ब्रांच हो गया एक मिथाइल ग्रुप का, और नियो पेंटेन में हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप के ब्रांच हो गए। तो इस तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर आप पूछोगे तो नॉर्मल पेंटेन का। बोलो क्यों? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, अगर ये ब्रांच हो रहा है तो फिर धीरे धीरे घटेगा, 301 और ब्रांच हुआ 282.5। उसी तरह से नॉर्मल ब्यूटेन का 273 और 276 याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर सिंस नियो फॉर्मेशन नहीं हो सकता है तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट्स में है वो डिफरेंस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के बहुत सारे यूजेस है हमारे डेली लाइफ में भी। डेली लाइफ में एलपीजी जो आप लोग यूज करते हैं उसके अंदर में जो स्मेल, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर में जो फ्रेगनेंस दिया जाता है, दैट इज नथिंग एल्स, इट्स अ नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरीके से बहुत सारे यूजेस हैं पूरे हाइड्रोकार्बन्स के। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13.1 जो कि हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट आइसोमर्स एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ हेक्सेन। अब हेक्सेन का आप लोगों को अलग अलग आइसोमर्स बताना है, कितने टाइप्स के हेक्सेन के आइसोमर्स हो सकते हैं। तो बहुत इजी है बच्चों, हेक्सेन आप लोगों को पता है ये एक नॉर्मल कार्बन का चेन है हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बच्चों, इसके लिए आपको आइसोमर्स का ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। आइसोमर्स क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो चलिए C6H14 जिसको जनरल लैंग्वेज में हेक्सेन कहा जाता है, इसके सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और टोटल 14 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल हेक्सेन। क्या हो गया? नॉर्मल हेक्सेन। इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। अब अगर हम इसको आइसोफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइसोफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा? 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लेंगे और सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप डालेंगे, तो हमारा टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क हो गया। तो इसका जो आइसोमेरिज्म वाला नाम होगा बच्चों, ये हो जाएगा आइसोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोहेक्सेन। लेकिन जब आप इसके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो 2-मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2-मिथाइल पेंटेन। तो इसके आईयूपीएसी नेम में फर्क है, और जो हमारा नॉर्मल नेम है जिसको हम लोग आइसोमर्स वाला नाम देते थे वो अलग है। तो आइसोमर्स में आपने देखा इसका नाम हो गया आइसोहेक्सेन और आईयूपीएसी नेम है 2-मिथाइल पेंटेन। अब अगर हम वापस से 1 2 3 4 5
या फिर 4 ही लीजिए, और सेकंड पोजीशन पर ऊपर और नीचे दोनों साइड कार्बन डालिए, तो इसका नाम हो जाएगा नियोहेक्सीन। आईयूपीएसी नेम अलग होगा और नॉर्मल नेम अलग होगा। यहाँ पर ये नियोहेक्सीन है, और अगर इसके आईयूपीएसी नेम लिखने की बात करें हम लोग तो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। जितने ज्यादा ब्रांच होंगे उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितने कम ब्रांच होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रेट चेन होगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब आ जाइए नॉर्मल अल्केन का है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हमने, क्या हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं? यस और नो। आप अगर चाहें तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं बच्चों, इसका जो नाम है वो हो जाएगा 1 2 3 3। देख लीजिए 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन। जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी था 2 मिथाइल पेंटेन, यहाँ पर हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन है। और अगर इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो 3 मिथाइल ब्यूटेन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन इसको आप लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है या 6 का टोटल 6 कार्बन है। 2 मिथाइल पेंटेन, ये तो वही नाम हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अलग अलग आइसोमर्स बनाना है, तो जनरली आप देखोगे तो इसके 3 आइसोमर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आप लोग देख लीजिए कि हमने क्या किया। सबसे पहले नॉर्मल हेक्सेन को एक स्ट्रेट चेन में बनाया, दूसरे में हमने सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया, तीसरे में सेकंड पोजीशन पर ऊपर और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप ऐड किया। इसको एक और नाम दे सकते हो आप लोग। अगर सेकंड और थर्ड पोजीशन, 2 अलग अलग पोजीशन पर अगर आप मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो, CH3 एंड CH3, रेस्ट इट विल बी सेम। इसका नाम हो जाएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या हम इसको और कोई तरीके से लिख सकते हैं? क्या इसके और भी आइसोमर्स नेम होंगे जिसका आईयूपीएसी नेम हमको निकालना पड़ेगा? अगर आप लोग देख सकते हो तो आप लोग देख लो और मुझे बताओ, क्या इसका और भी कोई आईयूपीएसी नेम हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर इंस्टीड ऑफ सेकेंड पोजीशन, अगर हम थर्ड पोजीशन पर एक और मिथाइल ग्रुप देना चाहे, देख लीजिए 6 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर अगर हम CH3 दें, टोटल हमारा 6 कार्बन ये हो गया, और इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 2 3 4 and 5. There are total 5 isomers of normal hexane. Normal hexane के isomers और IUPAC ने आप लोग इस प्रकार से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ पेंटानॉल। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिफरेंट आइसोमर्स एंड IUPAC नेम ऑफ C5H11OH, जिसका नाम है पेंटानॉल। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग आइसोमर्स निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पेंटेनॉल का आइसोमर्स निकालना बच्चों। पेंटेनॉल का मतलब हो गया 5 कार्बन जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर हम लोगों ने अल्कोहल लिया, तो ये हो गया पेंटेनॉल फर्स्ट पोजीशन। अब क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पर हम लोग अल्कोहल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पेंटेनॉल। और अगर हम इसको थर्ड पोजीशन पर देना चाहें 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने देखा 3 पेंटेनॉल। तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम आप लोग लिखना चाहें तो पहले वाले का हो जाएगा पेंटेन में से ई रिमूव करके 1 ऑन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन में से ई रिमूव करके 2 ऑन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन में से ई रिमूव करके 3।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्कोहल के पोजीशंस को अलग कर दिया। ये जो आइसोमेरिज्म का टाइप है उसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म का है। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको अल्कोहल फिक्स रखना है। अब इथाइल और मिथाइल ग्रुप को आपको सेपरेट करना है। जैसे मान लीजिए हम अब 4 कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में लेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल को फिक्स कर दिया और यहाँ पर CH3 ऐड कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप आइसोमर्स का नाम कहोगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेनॉल, और IUPAC का नाम कहोगे तो 2-methyl butane 1-ol, 2-methyl butane 1-ol और ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। और अगर हम इसको और फर्स्ट पोजीशन पर ही रहने दें और उसके बाद जो हमारा ये सेकंड पोजीशन है ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर हम CH3 ऐड कर दें, CH3 और ये आपका CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नियोपेंटेनॉल। आइसोमर्स का नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेनॉल। लेकिन अगर हम इसके IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,2-dimethyl प्रोपेन 1-ol या फिर प्रोपेन, 2,2-dimethyl प्रोपेन। तो यहां पर अभी हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन पर सिक्योर कर दिया अल्कोहल। अब क्या करना है, सेकंड पोजीशन पर अल्कोहल को ले जाना है। तो पहले तो आपने देखा पोजीशनल हमारे 3 हो गए, अब चेन वाले जो है यहाँ पर 1 सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए। अब सेकंड पोजीशन के लिए आप आ जाइए चेन वालों में, मतलब इस पे अगर आपको ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले का आपको चेन आइसोमर्स बनाना है। अब सेकंड पोजीशन पर हमारा अल्कोहल तो है ही 1 2 3 4, एक जगह अल्कोहल है ऊपर में CH3 डाल दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl butane 2-ol, 2-methyl butane 2-ol। होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद अगर हम 3 कार्बन ले ले, 1 2 3, 3 में एक पर तो हमने CH3 डाल ही दिया, CH3 यहाँ पर OH हमारा कांस्टेंट है ना। और अगर हम यहाँ पर किसी को सोचते हैं कि ऊपर में ले लें, तो क्या ऊपर में लेने से कोई बात बनेगी? आपको लग रहा है कि अगर हम इसको यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो इसका पोजीशन जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, फर्क क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। 1 2 3 4, लेकिन इधर से काउंट करोगे तो सेकंड पोजीशन, क्योंकि उधर से हमने काउंट किया था तो 2-methyl butanol, इधर से हम काउंट करेंगे तो 2-methyl butanol। तो अब क्या करेंगे कि हमको अगर दूसरे आइसोमर्स कार्बन को लेकर के ढूंढना है तो थर्ड पोजीशन पर अल्कोहल डालेंगे और फिर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल डालेंगे। तो इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl या 3-methyl pentane 1 या 2-ol, 3-methyl butane 2-ol, butane 2-ol, 3-methyl butane 2-ol, एक ये हो सकता है। तो टोटल अभी आप लोग देख लीजिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और होगा, इसका देख लीजिए। अब बताइए आप लोग, हम लोगों को थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल फिक्स कर देना है। टोटल हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। थर्ड पोजीशन पर अल्कोहल फिक्स कर दीजिए, 1 2 3, 5 कार्बन है हमारे पास। एक CH3 ऊपर में डाल दीजिए, यहाँ पर एक CH3 यहाँ पे डाल दीजिए और ये रहा हमारा 2,2-dimethyl propane 1-ol। क्या हो जाएगा, 2,2-dimethyl propane 1-ol, 2,2-dimethyl propanol। यहाँ पर जो नाम है वो सेम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको अगर आप चाहो तो इंस्टीड ऑफ फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर आप चाहो तो डाल सकते हो, स्ट्रक्चर चेंज करना है बच्चों। तो 2,2-dimethyl propanol हो गया, 1,2-dimethyl propanol हो जाएगा। एक और CH3 अगर हम देना चाहें, 1 2 3 4
5। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल 5 है ना हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 ही हुआ। यहाँ पर एक और डाल दीजिए 4 हो जाएगा तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है हम लोगों को कि दोनों साइड से पोजीशन हमेशा बराबर नहीं होना। जैसे मान लो इस साइड में फर्स्ट पोजीशन है, इस साइड में तो दो आइसोमर्स बनाने की जरूरत नहीं, एक आइसोमर्स आपने बनाया सफिशिएंट। उसी तरह से इधर सेकंड पोजीशन, इधर सेकंड पोजीशन, दो आइसोमर्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जहां भी बनाएंगे वहां पे पोजीशन फिक्स होना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा 13.2 एनसीईआरटी का। अब हम लोग चलते हैं 13.3 की तरफ। 13.3 में हम लोगों को क्या सीखना है? आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आईयूपीएसी नेम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 होल थ्राइस C CH2 C CH3 होल थ्राइस। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। C CH3 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 बराबर CH2, फिर C CH3 CH3 CH3। बच्चों इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पर दो बार मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे दो बार मिथाइल, तो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। दूसरा कंपाउंड देख लीजिए बच्चों, CH3 होल ट्वाइस C2H5 होल ट्वाइस। ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है बच्चों, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। होगा क्या? बीच वाले C को आप इधर डाल दीजिए, इधर CH3 डाल दीजिए, इधर CH3 डाल दीजिए, बराबर। और आपका यहां से C2H5 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक CH2CH3 इसको भी CH2CH3 के तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका नाम क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये मीथेन कंपाउंड था, जिस मीथेन में दो मिथाइल ग्रुप था और दो इथाइल ग्रुप था। अब इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में इसका जो नाम दिया है टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन, क्वेश्चन में दिया है टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। अब बोलोगे सर हाउ इट इज अ ब्यूटाइल? टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। और ये कार्बन जो है हमारा, ये सेंट्रल कार्बन है जो चारों अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टेट्रा टर्शियरी। क्या नाम है? टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। और अगर इसके आईयूपीएसी नेम की अगर आप बात करें बच्चों, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो सबसे पहले आप लोग अगर देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए आप। सबसे पहले टेट्रा टर्शियरी, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, बराबर। 5 कार्बन में सेकेंड पोजीशन पर 2 मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल, बराबर। अब क्या करना है आपको? क्वेश्चन आपका दिया था टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन, इसका नाम आपने नहीं लिखा। ओके ओके ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। इस सेकंड का पहले सेकंड का नाम लिख लीजिए आप। सेकंड का नाम नहीं हुआ तो सेकंड का नाम लिख लीजिए। क्या नाम होगा बच्चों इसका? CH3
H C CH2 CH3 एंड CH2 CH3। अब बताइए बच्चों इसका नाम हम लोग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 बराबर 1 2 3 4 5। क्या देख रहे हैं आप लोग? सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल और थर्ड पोजीशन पर इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब आ जाए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर आपको ब्यूटाइल बनाना, वो भी कैसा ब्यूटाइल? टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों साइड CH3 CH3 CH3। इधर भी क्या करना है? तीनों साइड CH3 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 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2244 टेट्रामिथाइल। 2244 टेट्रामिथाइल 33 टर्शियरी ब्यूटाइल। 33 टर्शियरी ब्यूटाइल पेंटेन। राइट। अब इस कंपाउंड को आप लोग एक बार मैच कर लीजिए अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। यस, देखा आप लोगों ने 13.3 33 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल या 2244 डाइमिथाइल। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे आप कहोगे कि सर बी पहले आता है और ये बाद में नॉट एन इश्यू, तो पहले आप लोग 33 टर्शियरी ब्यूटाइल डाल दीजिए, उसके बाद 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन। बराबर, आप देख लीजिए। अब आप लोगों को अभी भी डाउट है कुछ? एक बार मैच कर लीजिए आप लोग। होप आप लोगों को ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो था ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है हाइड्रोकार्बन्स का। लेक्चर नंबर 2 से हम लोग डिटेल में जाएंगे कि आखिर पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन है क्या। ये सिर्फ चैप्टर 12 का एक रिवीजन है जिसमें आप लोगों को आईयूपीएसी और नॉमेनक्लेचर का नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसके प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।